हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन यूनियन के निगम प्रबंधन पर वरिष्ठता सूची में धांधली के आरोप लगाए हैं। यूनियन ने आरोप लगाया कि 2017 में वरिष्ठता सूची को रिवाइज नहीं किया गया। आज पत्रकार वार्ता के दौरान एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन ने निगम प्रबंधन पर मनमाने ढंग से सीनियरिटी देने के आरोप लगाए हैं, जिसमें उनके प्रमोशन पर भी इसका असर पड़ रहा है, जिसे लेकर प्रबंधन को यूनियन द्वारा कई मर्तबा अवगत भी करवाया गया, परंतु निगम प्रबंधन ड्राइवर यूनियन के प्रति नकारात्मक रवैया अपनाए हुए है। आज यूनियन ने मजबूरन निगम प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा और 15 फरवरी तक मांगे मानने का समय दिया है। मैं मान सिंह ठाकुर, प्रांतीय प्रधान हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन। सर्वप्रथम मैं हिमाचल सरकार व माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का परिवहन के कर्मचारियों की ओर से जो उन्होंने वादा किया था ओल्ड पेंशन स्कीम का, वो उन्होंने पहली कैबिनेट में ओपीएस को बहाल किया। उसके लिए मैं परिवहन के कर्मचारियों की ओर से उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आज का जो हमारा मेन मुद्दा है वो है सीनियरिटी लिस्ट का, वरिष्ठता सूची का। ड्राइवरों की वरिष्ठता सूची जो है वो 2017 से लेके आज तक उसका नवीनीकरण नहीं हुआ है। हमने बार बार, संगठन ने बार बार माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी से, हेड ऑफिस के जितने भी ऑफिसर हैं उनसे गुहार करके, रिक्वेस्ट करके बोला कि सीनियरिटी लिस्ट को अपडेट किया जाए। उस सीनियरिटी लिस्ट में इतनी भारी त्रुटियां हैं कि जो प्रमोशन में आ रहा है वो प्रमोट नहीं होता है, जो नहीं होना है उसको प्रमोट कर दिया जाता है। बार बार बोलने से इन्होंने उस सीनियरिटी लिस्ट को अपडेट नहीं किया। उसके बाद संगठन ने अभी हाल ही में 2 दिन पहले हमारे संसारपुर टेरेस में हमारे इलेक्शन थे, संगठन ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि 15 फरवरी से पहले पहले अगर ड्राइवरों की सीनियरिटी लिस्ट जो है वो उसका नवीनीकरण किया कर देते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं किया जाता है तो 15 फरवरी के बाद 16 फरवरी 2023 से लेके हम 2023 तक गेट मीटिंगों का दौर शुरू करेंगे। और अगर 23 तक भी गेट मीटिंगों के दौर में भी ये ना हुआ तो हम उसके ठीक 23 के बाद 15 दिन बाद धरना प्रदर्शनों का दौर शुरू करेंगे। इससे निगम की जो छवि खराब होगी, निगम का जो लॉस होगा, ये माननीय प्रबंध निदेशक महोदय की सारी जिम्मेवारी होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ड्राइवरों के साथ जगह जगह पार्शलिटी की जाती है। 95 में हमारा ड्राइवर लगा है, उसको प्रमोट नहीं करना, जबकि उसका तीसरा नंबर है, उसके 4 नंबर बाद वाले वो प्रमोट हो गए। जो आदमी इस एचआरटीसी से रिटायर हो गए वो भी उस सीनियरिटी लिस्ट में है। जो इस एचआरटीसी से बेचारे कई स्वर्ग सुधार गए वो भी सीनियरिटी लिस्ट में है। हमें कोई थॉट ठिकाना नहीं है कि हमारा नंबर कहाँ है। इस एचआरटीसी ने, मैं तो आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, हालांकि सरकारों से हमने कभी डिमांड नहीं की। सीनियरिटी लिस्ट अपडेट करना होता है दफ्तर का काम, तो दफ्तरों में ये भारी जो वो किया हुआ है ना, हमारे साथ पार्शलिटी रखी हुई है, वो बिल्कुल मेरे को लगता है कि भारी धांधली एचआरटीसी में ड्राइवरों की सीनियरिटी में हुई है। ड्राइवरों की आज जो आदमी 3 महीने पहले लगता है उसको 3 महीने बाद में सीनियरिटी में दिखाया जाता है, और जो 3 महीने पहले लगा होता है उसको 3 महीने बाद दिखाया जाता है। बड़े दुख की बात है। हमने एमडी महोदय से बार बार रिक्वेस्ट की। मैं एक और मुद्दा आपके सामने उठाना चाहता हूं कि ड्राइवर हमारा जब भी कोई डिफेक्टेड होता है या बीमार होता है या कोई पैरालाइज से डिफेक्टेड होता है तो हमारे ड्राइवरों को, चाहे वो ड्राइवर ग्रेजुएट है चाहे वो पीएचडी है, उसको एक पोस्ट रखी है सिर्फ और सिर्फ चौकीदार, जबकि अदर कैटेगरी को कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है उनके लिए रखी कुर्सियां। तो मैं निगम प्रबंधन को ड्राइवर यूनियन की तरफ से चेता देना चाहता हूं कि हमारी तरफ से चेतावनी समझें, ये बिल्कुल भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। अगर 15 फरवरी से पहले पहले हमें सीनियरिटी लिस्ट की प्रतियां जो हमें सौंपी गई, दी गई, तो हम मानेंगे, अन्यथा हिमाचल पथ परिवहन निगम में ड्राइवर यूनियन जो है इससे भी कड़े निर्णय लेने से गुरेज नहीं करेगी। धन्यवाद। लिस्ट में ए से लेके जेड तक जैसे 4000 ड्राइवर है तो 4000 ड्राइवर की सीनियरिटी होती है, जिसका जो 4000 नंबर पे लगा उसका 4000 होता है, जिसका पहले
जो बेचारा 95 में लगा या उसका पहले होता है, तो सीनियोरिटी के हिसाब से होती है। आज की डेट में सीनियोरिटी में बहुत बड़ी धांधली है, बहुत बड़ी धांधली है। ये छोटा मोटा मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये धांधली इतनी जबरदस्त है कि इन्होंने हो सकता है कि किसी को झांसे में ही प्रमोट कर दिया और बेचारा कोई रह गया, ऐसा भी प्रतीत होता है। फाइनेंशियली लॉस तो होगा जब तीसरे नंबर वाले को प्रमोट नहीं करना और 7वें नंबर वाले को प्रमोट कर देना, तो ये तो फाइनेंशियली लॉस होगा। मैं आपको एक वाकया ये भी बताना चाहता हूँ। हमारे शीश राम ड्राइवर जी लोकल यूनिट से पीछे 2 साल पहले रिटायर हुए। जब वो रिटायर हुए उसके 3 महीने बाद इन्होंने उनको प्रमोट यार्ड मास्टर बना दिया। जब हमने ऑब्जेक्शन किया तब उनका नाम काटा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि उनको किया, वो तो कट गए, लेकिन जो आना था लिस्ट में वो तो बेचारा रह गया। अब डीपीसी 3 महीने बाद होगी, 3 महीने के अंदर अंदर जो वो रिटायर हो जाएगा। बड़े दुख की बात है, बड़ी पार्शलिटी ड्राइवरों के साथ यहाँ हो रही है इस HRTC के अंदर। तो मैं चेता देना चाहता हूँ निगम प्रबंधन को, बार बार चेता देना चाहता हूँ, समय रहते सुधरे, अन्यथा ड्राइवर यूनियन को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। इसके लिए हमें HRTC बंद भी करनी पड़ी तो हम इससे भी पीछे नहीं हटेंगे। ये किस कारण भ्रष्टाचार सूची को अपडेट नहीं करते हैं, क्या इसमें वजह है? अब ये जाने इन्होंने क्या किया हुआ है, इसमें क्या है। अपडेट करने का नहीं करने का तो मतलब ही नहीं होता। जब मैं पहले लगाऊं तो मेरे को मैं पहले आऊंगा, जो बाद में लगा होता है बाद में आएगा। लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं धांधली की है, इसलिए 2017 से लेके आज तक जो है सीनियोरिटी लिस्ट इन्होंने अपडेट नहीं। मोदी जी से और उप मुख्यमंत्री मोदी जी से भी टाइम मांगा है। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने सरकार से ये मांग नहीं की, हमने मांग की है सिर्फ निगम प्रबंधन की। अगर हमें बुलाया जाता है, जैसे मीटिंग में बुलाया जाएगा, हम इस पक्ष को भी जोर शोर से रखेंगे। लेकिन पिछली सरकार भी चलेगी, उस सरकार में भी हमने बड़े जोर शोर से माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की किस्मत भी रखा था इस मुद्दे को कि हमारी सीनियोरिटी लिस्ट को अपडेट नहीं करते, तो कुछ नहीं हुआ। तब हमें ये जो कड़े कदम जो है उठाने पड़ रहे हैं होती है। जैसे मैं ट्रांसफर लोकल आज की डेट में मैं ऐसे आपको ड्राइवर बताऊंगा कि वो 95 में 3 नंबर में लगे, वो 3 नंबर के 3 नंबर में, जबकि उन्होंने उसके बाद हमीरपुर गए, हमीरपुर के बाद पीओ के बाद आज बिलासपुर में वो 3 नंबर में ही शो कर रहे।